नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबों के बीच में फिर हो सकता हूं एक छोटा सा वीडियो मैसेज के जरिए से। और आज मैं आप सबों को ये बताने जा रहा हूं कि बाइबल हमें बताती है कि इस पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो क्यों परमेश्वर इस तरह से कहता है, इसका जवाब हम बाइबल से देंगे। तो इससे पहले हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए जो तू हम पर दिखाया है। यीशु मसीह के जरिए से उन्होंने हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे पापों के लिए, और हमें उद्धार का मार्ग दिखाया। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक भोजन है, आत्मिक अगुआ है, आत्मिक ज्योति है। जैसे हम तेरे वचन से सुनेंगे तो हमें मदद कर कि हम इसे समझें और अपने जीवन में व्यवहार कर सकें, शेयर कर सकें दूसरों को। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो मत्ती का किताब खोलिए और 6 अध्याय उसका 19 पद से आगे पढ़ेंगे। यहां कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। जी हाँ, तो बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो। संसार में देखते हैं बहुत सारे धनी लोग हैं, करोड़पति, अरबपति हैं, उनके पास अपार संपत्ति है। तो हम मसीही भाई और बहनों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये वचन है कि अपने लिए इस पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करें। उसका कारण भी यहाँ पर हम लोग पढ़े। यहाँ कहता है कि काई बिगाड़ते हैं और चोरी करते हैं, चोर चोरी करते हैं। तो धन इकट्ठा कहां करें? वचन में लिखा है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यहां कहता है 20 पद में, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। तो ये कारण दिया है। और एक कारण है 21 पद में हम लोग पाते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे धनी लोग हैं, उनके पास धन संपत्ति इतना है कि उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे इतने धन से। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं, लोग जो हैं धन इकट्ठा करते हैं इस पृथ्वी में, क्योंकि परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी के नहीं हैं, परंतु वे स्वर्ग के बसिंदे हैं। क्योंकि ये पृथ्वी थोड़ी दिन के लिए है। जब यीशु मसीह दूसरी बार आएगा तो अपने लोगों को स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए कहता है कि इस पृथ्वी में हमें धन इकट्ठा नहीं करना है, परंतु स्वर्ग में इकट्ठा करना है। तो आगे हम 22 पद में पढ़ते हैं। 22 पद में 24 पद में
मत्ती 6 उसका 24 पद में कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये सही बात है कि दो मालिक का हम सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। एक से हम बैर रखेंगे और दूसरे से हम प्रेम करें। तो इसलिए बाइबल हमें सुझाव दिया है कि दो मालिक का हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं, धन और परमेश्वर। एक तो धन का सेवा करेंगे न, दूसरा परमेश्वर का, लेकिन एक साथ दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते। पहला तिमोथी 6 उसका 10 पद में कहता है कि धन का लोभ हर तरह का बुराई का जड़ है। धन का लोभ हर तरह के बुराई का जड़ है। जी हाँ, तो हम धन कैसे स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं? धन स्वर्ग में कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? तो आइए हम लोग पढ़ेंगे मलाकी का किताब उसका 3 उसका 10 पद में यहां कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जी हाँ, यहां बिल्कुल साफ साफ लिखा है, दशमांश जो है परमेश्वर का हिस्सा है। हमारा इनकम का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। पुराने जमाने में जब इस्राएली लोग जब कनान देश गए तो वहां पर विभाजन हुआ जमीन का, और याकूब के 12 पुत्र थे, उनको बंटवारा हुआ जमीन वहां पर। लेकिन एक गोत्र को जमीन नहीं दिया गया, वह है लेवी का गोत्र। और लेवी का गोत्र को जो है परमेश्वर मंदिर का सेवकाई के लिए चुना कि वे मंदिर का सेवकाई करे। और जो मंदिर में जो दशवांश आता था और दूसरे दान भी आता था, वो उनके लिए है, वो उनका जीविका के लिए है। इसलिए लेवी के गोत्र को जो है कोई जमीन जायदाद नहीं दिया गया। तो यहां पर देखते हैं कि दशमांश जो है परमेश्वर का हिस्सा है। बाइबल हमें बताती है कि वो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मालिक है, क्योंकि वो सृष्टि किया है। जो कुछ भी इस पृथ्वी में देखते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वो परमेश्वर का दिया हुआ चीज है। और परमेश्वर अपना हिस्सा मांगता है, 10वां हिस्सा, ताकि वो मनुष्य जो है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है, मालिक और
भंडारी, मालिक और भंडारी, क्योंकि हम लोग भंडारी हैं, परमेश्वर का दिया हुआ चीज़ों का देखभाल करने वाले हैं। इसलिए हम लोगों के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपना हिस्सा मांगता है, 10वां हिस्सा, 100 में 10, और बाकी जो है हमारा है। तो परमेश्वर अपना हिस्सा मांगता है ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अच्छा संबंध रहे। और परमेश्वर कहता है कि परख करके देखो, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष का वर्षा करता हूं कि नहीं। एक कहानी मैं बताऊंगा, एक इलस्ट्रेशन, ये अफ्रीका देश का है। एक किसान था, बहुत फेथफुल था, ईमानदार था। वो ईमानदार से अपना दशवांश परमेश्वर को लौटाता था। जो भी इनकम होता था खेती बाड़ी से, उसका 10वां हिस्सा जो है परमेश्वर को लौटाता था। और एक समय ऐसा हुआ कि उस देश में एक तरह का टिड्डी, जिसको इंग्लिश में लोकस्ट कहता है, हिंदी में टिड्डी कहता है, ये आए। और जब फसल हरा भरा था, बढ़ रहा था, उसी समय एक टिड्डी आए और वो आसपास के जितने भी खेत थे सब में बैठ गए और फसल को नष्ट करने लगे। और उस समय जो है सरकार के पास कोई आधुनिक ये नहीं था, आधुनिक टेक्नोलॉजी या तो कुछ ये इस तरह के कीड़ों को भगाया जाए, कोई ऐसा नहीं था। तो किसान परेशान हो गए और जिस खेत में बैठ जाते हैं ये टिड्डी, उस खेत का जो फसल है जब तक खत्म नहीं करेंगे वहां से नहीं हटेंगे। तो एक किसान जो था, जो परमेश्वर का भक्त था, विश्वासता पूर्वक दशवांश देता था, तो उसकी एक बेटी थी। बेटी कहने लगी कि पिताजी, हम लोग को दशवांश देते हैं और परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हारे फसल को नष्ट करने वालों को घुड़कूंगा, इस तरह से बाइबल में लिखा है। तो हम लोग दशवांश भी देते हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो उन्होंने घुटना टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर उसका जवाब दिया और उनका खेत में एक भी फसल नष्ट नहीं हुआ, एक भी टिड्डी उस खेत में नहीं बैठा। तो इसको देख करके लोग चकित हो गए, ये कैसे हो गया, और दूर दूर तक ये संदेश फैल गया। पत्रकार लोग आए देखने के लिए और ये इसको इस घटना के बारे में लिखे। इस तरह से जो है बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आए और सचमुच में जो है वो व्यक्ति का फसल जो है एक भी नष्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा पूरा करता है अगर हम उसके प्रति विश्वास रखें, ईमानदार से परमेश्वर का हिस्सा को लौटाएं, तो हमें आशीष देगा, हमारे काम में आशीष होगा, हमारे जो कुछ भी हमारे पास है उसमें आशीष होगी। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर का जो हिस्सा है उसको ईमानदार से लौटाएं। धन्यवाद।